स्टूडेंट्स, कल हमने आपको पढ़ाया था इन्फेंसी के बारे में, शिशुअवस्था क्या होती है। तो उसका थोड़ा सा कुछ पार्ट रह गया था जो मैंने कहा था आपको नेक्स्ट जो है अगले पार्ट में आपसे बात करेंगे। तो सेकंड पार्ट है इन्फेंसी का, है ना। सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं शिशुअवस्था का, इन्फेंसी। तो इसमें बात करते हैं बच्चे, नवजात शिशु का भार 7.5 होता है। जो नवजात शिशु होता है उसका भार कितना होता है? 7.5 होता है पॉइंट में। क्लियर। अगली बात करें स्टूडेंट्स, तो नवजात शिशु की जो लंबाई होती है वो 19.5 इंच होती है, यानी 7.5 पॉइंट की बात करें लगभग पॉइंट में होता है। और बच्चे बात करें कि नवजात शिशु की जो लंबाई होती है वो 19.5 होती है। क्लियर। 19.5 इंच होती है। बात करें स्टूडेंट, तो नवजात शिशु जो होता है वह लगभग 15 से 20 घंटे, तो स्टूडेंट्स तो जो नवजात शिशु है वो कितना सोता है? 15 से 20 घंटे सोता है। क्लियर। अगली बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो शिशुअवस्था की विशेषताएं। शिशुअवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं? क्लियर। तो नंबर 1 बात करते हैं सीखने की जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत तीव्रता होती है। शिशुअवस्था में बच्चा बहुत तेजी से इस अवस्था में सीखता है। क्लियर। अगली बात करें, इसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। क्लियर। ज्यादा से ज्यादा कोई चीज समझना, सीखना, ये नहीं कि बच्चा दौड़ के जाता है, पैरों से घुटनों के भर चलता है ना, तो वहां पर दौड़ता है, बहुत छोटा होता है, जैसे आग कोयले का दिखना, तो उससे जिज्ञासा की ज्यादा क्या होती है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। अब बात करते हैं बच्चे अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, यानी बच्चा नकल करके सीखता है। अनुकरण। क्लियर। जैसे आपने ऐसे किसी में मारा या खिलौना बजाते हैं, तो हम स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि जिस अवस्था में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, यानी कि अगर हम खिलौना इस तरह से बजाएंगे तो बच्चा भी उसको देखकर उसी तरह से खिलौना बजाता है। क्लियर। यानी बच्चा अनुकरण करके सीखता है। क्लियर। तो अनुकरण की इसमें सीखने की प्रक्रिया होती है। दोहराने की प्रवृत्ति होती है। शिशुअवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति भी होती है। जैसे छोटे आपने देखा होगा ऐसे करते तो छोटा बच्चा भी इसी तरह से आ करता है। क्लियर। तो यहाँ पर बात करेंगे दोहराने की प्रवृत्ति भी बहुत होती है, या उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर ऐसे भी अगर समझाते तो बच्चा उस तरह की भी आवाजें करता है, यानी कि इन वर्डों को भी बोलता है ना, जैसे भी है। आगे बात करेंगे, जैसे बोलते हैं पापा, मम्मी, मम, ऐसे करके आवाजें निकालता है। क्लियर। अगली बात करेंगे बच्चे तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास। तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। क्लियर। इसमें तो ये सब क्या है? शिशुअवस्था की विशेषता है। क्लियर। तो हम स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि जिस अवस्था में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, यानी कि अगर हम खिलौना इस तरह से बजाएंगे तो बच्चा भी उसको देखकर उसी तरह से खिलौना बजाता है। क्लियर। यानी बच्चा अनुकरण करके सीखता है। क्लियर। तो अनुकरण की इसमें सीखने की प्रक्रिया होती है। दोहराने की प्रवृत्ति होती है। शिशुअवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति भी होती है। जैसे छोटे आपने देखा होगा ऐसे करते तो छोटा बच्चा भी इसी तरह से करता है। क्लियर। तो यहाँ पर बात करेंगे दोहराने की प्रवृत्ति भी बहुत होती है, या उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर ऐसे भी अगर समझाते तो बच्चा उस तरह की भी आवाजें करता है, यानी कि इन वर्डों को भी बोलता है ना, जैसे भी है। आगे बात करेंगे, जैसे बोलते हैं पापा, मम्मी, मम, ऐसे करके आवाजें निकालता है। क्लियर। अगली बात करेंगे बच्चे तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास। तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। क्लियर। इसमें तो ये सब क्या है? शिशुअवस्था की विशेषता है। क्लियर। तो हम स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि जिस अवस्था में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, यानी कि अगर हम खिलौना इस तरह से बजाएंगे तो बच्चा भी उसको देखकर उसी तरह से खिलौना बजाता है। क्लियर। यानी बच्चा अनुकरण करके सीखता है। क्लियर। तो अनुकरण की इसमें सीखने की प्रक्रिया होती है। दोहराने की प्रवृत्ति होती है। शिशुअवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति भी होती है। जैसे छोटे आपने देखा होगा ऐसे करते तो छोटा बच्चा भी इसी तरह से करता है। क्लियर। तो यहाँ पर बात करेंगे दोहराने की प्रवृत्ति भी बहुत होती है, या उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर ऐसे भी अगर समझाते तो बच्चा उस तरह की भी आवाजें करता है, यानी कि इन वर्डों को भी बोलता है ना, जैसे भी है। आगे बात करेंगे, जैसे बोलते हैं पापा, मम्मी, मम, ऐसे करके आवाजें निकालता है। क्लियर। अगली बात करेंगे बच्चे तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास। तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। क्लियर। इसमें तो ये सब क्या है? शिशुअवस्था की विशेषता है। क्लियर।
तो इस तरह से हमने क्या किया, इन प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा। आगे बात करते हैं इसी में, तो यहां देखेंगे बच्चे कल्पनाशीलता। क्लियर, क्या होती है, कल्पनाशीलता होती है इसमें, शैशवावस्था में कल्पनाशीलता की अवस्था भी होती है। क्लियर, और पर निर्भरता होती है, यानी कि जो शिशु होता है, जो हमारा शैशवावस्था होती है, उसमें जो बालक होता है, बच्चा होता है, वो पर दूसरों पर क्या होता है, आधारित होता है, इसलिए पर निर्भरता, यानी दूसरों पर निर्भर रहता है। क्लियर, अगली बात करें स्टूडेंट, तो नैतिक भावना का अभाव होता है, यानी कि यहाँ पर इसको नैतिक कार्य क्या है, अच्छे कर्तव्य क्या है, कौन से कार्य हमें करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, है ना, राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व क्या है, तो ये नैतिक भावनाओं का अभाव होता है। बच्चा शिशुअवस्था में नहीं जानता है कि नैतिकता क्या है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या है, नैतिक भावनाओं का अभाव होता है। आत्म प्रेम की भावना होती है, इसमें क्या होती है, आत्म प्रेम की भावना होती है। काम प्रवृत्ति भी इसमें होती है। इस तरह से हमने पढ़ा, तो हमने बताया कि नवजात शिशु का वास 7.5 होता है, पॉइंट होता है। नवजात शिशु की लंबाई जो है 19.5 इंच होती है। क्लियर, हमने बताया कि नवजात शिशु 15 से 20 घंटे सोता है। क्लियर, हमने बात की कि शारीरिक एवं मानसिक इसमें विकास होता है। क्लियर, दोहराने की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है इसमें, और हमने क्या पढ़ा कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया भी बहुत तेज होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत तेज होती है, और सीखने की क्रिया में तीव्रता होती है शैशवावस्था में। क्लियर, तो ये हमने बताया कल्पनाशीलता होती है, पर निर्भरता होती है, नैतिक भावना का अभाव होता है, आत्म प्रेम की भावना भी इसी में होती है, और काम प्रवृत्ति भी इसी में होती है। तो शैशवावस्था के बारे में हमने इतना पढ़ा, जल्दी से हमने दोहरा भी लिया। 19.5 इंच होती है नवजात शिशु की लंबाई। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट मिलते हैं अगले जो है पार्ट में, तो इस तरह से हम लर्न करेंगे। और मेरा जो चैनल है RK02 सुपर हीरो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास। तो हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा, नवजात शिशु की जो भार है उसके बारे में पढ़ा। 7.5 होता है, क्लियर, पॉइंट होता है।